इनकी जो डिमांड्स हैं ये इलेक्शन से पहले पूरी होंगी, ये मेरा विश्वास है। विश्वास किससे है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट से है या इनके जो इनकी तरफ से धरना हो रहा है उससे कोई उम्मीद जाग रही है? नहीं, अपोजिशन है यहाँ पे, क्या आप उसको कमजोर मानते हैं? अपोजिशन आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अपोजिशन कमज़ोर नहीं है, अपोजिशन यूनाइटेड नहीं। अपोजिशन ने क्या करना है, आप देख रहे हैं अपोजिशन क्या है। आप हमारे लीडर की मिसाल ले लीजिए, चौधरी लाल सिंह जी की, वो आवाज़ उठाते हैं। आज उनके बेटों के ऊपर सीबीआई की FIR लगी हुई है, उनकी वाइफ के ऊपर लगी हुई है। जब वहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब चौधरी लाल सिंह के पीछे ED लगा दी है। नमस्कार, जितने भी जेके आप तक के दर्शक हैं सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना दोस्त साथियों प्रदीप शर्मा। आपको बताते हैं कि PHE डेली वेजर के अगर धरने की बात करते हैं तो शतक जो है वो इन्होंने पूरा कर लिया है और आज भी लगातार 113 दिन के बाद भी ये लोग जो हैं वो धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। और इस समय हम PHE ऑफिस के बाहर खड़े हैं। कुछ और पार्टी के आला अधिकारी भी इनके इस स्ट्राइक की बात करते हैं उसमें शामिल हुए हैं। डोगरा स्वाभिमान संगठन के 22 प्रधान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आज यहाँ पे इस धरने में शामिल हुए हैं। उनसे भी हम आपकी बात करवाएंगे। जी स्वागत है सबसे पहले तो आपका। धन्यवाद। किस तरह से देखते हैं PHE डेली वेजर की अगर बात करते हैं, लगभग 113 दिनों से ये लोग जो हैं वो धरने पे बैठे हुए हैं, आप भी आज इनके समर्थन में आए हैं, किस तरह का आश्वासन जो है आपकी तरफ से इनको दिया गया है? देखिए, ये सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही दुखदायक और शर्मनाक बात है कि आज ये डेली वेजर जो हमारे भाई हैं, छोटे मुलाजम जो हैं, पिछले 113 दिन से मुसलसल धरने पे बैठे हुए हैं। और आज रियासी यूनिट जो है इनका एसोसिएशन का, ये आज छठा दिन 6 दिन हो गए यहाँ पे इनको दिन रात धरने पे बैठे हुए। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो गूंगी बहरी पता नहीं कौन सी सरकार जो है, इनके कान के ऊपर जूं नहीं रहेंगी है। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट कि इनकी एक लेजिटिमेट जस्ट जेन्युइन डिमांड वो अभी तक नहीं मानी गई। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, बराए मेहरबानी इनकी डिमांड्स जो है वो मानिए, इनको रेगुलराइज कीजिए, क्योंकि इसके साथ हमारे डेली वेजर भाई जो हैं, इनके बच्चों का, इनके माँ बाप का, सबका बच्चों का पढ़ाई फ्यूचर इससे कनेक्टेड है। एक अच्छी सोच रख के पूरा जो आपका सिस्टम है, प्रोसीजर है रेगुलराइज करने का, क्यों नहीं करने हैं? हर स्टेट के अंदर ये है, लेकिन इनकी बात क्यों नहीं मानी जा रही है? हम इनको डोगरा स्वाभिमान संगठन की तरफ से हमारे लीडर का हमें आदेश है कि आप वहाँ पे जाइए। हम जम्मू से पूरी टीम के साथ यहाँ पे आए हुए हैं और मैं इनको आश्वासन देता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जो चेयरमैन साहब हैं वो भी आपके धरने में शामिल होंगे। और 17 तारीख जो जम्मू के अंदर एक व्यापक और बड़े तौर के ऊपर इनका धरना है, हम उसमें शामिल होंगे और डोगरा स्वाभिमान संगठन अपनी पूरी की पूरी ताकत झोंकेगा इनकी डिमांड मनवाने के लिए। अगर डिमांड नहीं मानी गई तो फिर हम अपने तरीके से देखेंगे क्या करना है। क्या लगता है, कहीं ना कहीं अगर हम राजनेताओं की बात करते हैं तो एक मंच पे आके वो खड़े नहीं हो रहे हैं? क्या लगता है हर एक जो है वो अपनी सिर्फ राजनीति यहाँ पे करने को तैयार है? सर देखिए, अगर इस इशू के ऊपर और कोई पॉलिटिकल पार्टी, जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, पूरी ईमानदारी के साथ मैं कह सकता हूँ, हमें कोई पॉलिटिकल रोटियाँ नहीं सेकनी है। ये इनकी जो स्थिति है हम उसको देख के यहाँ पे आए। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो बात है, ज़रूरी मैं समझता हूँ वो हो सकता है उनकी कोई पॉलिटिकल माइलेज हो, कोई राजनीतिक रोटियां सीखने के चक्कर में, लेकिन एटलीस्ट हम लोग नहीं हैं। आप आने वाले समय में ज़रूर देखेंगे कि इलेक्शंस भी हो जाएंगे। इनकी मुझे पूरी उम्मीद है, इनकी जो डिमांड्स हैं ये इलेक्शन से पहले पूरी होंगी, ये मेरा विश्वास है। विश्वास किससे है आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट से है या इनके जो इनकी तरफ से धरना हो रहा है उससे कोई उम्मीद जाग रही है? नहीं, देखिए, जो धरना इनका है ये आउटकम तो उस धरने का ही है ना, जो इनकी लंबी एजिटेशन जो है। और अगर ये लोग एसेंशियल जो कम्युनिटी है, पानी एक ज़रूरत है, पानी जीवन है, अगर ये बंद कर दिए तो इनका बहुत बड़प्पन है कि इनको जो रेगुलाइज नहीं कर रहे और छोटी सी तनख्वाह से कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं। अगर ये बंद कर दे ना, इनको पता चल जाएगा स्टेट के अंदर चलना कैसे है। तो हम इनको ये कहना चाहते हैं, गवर्नमेंट को हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं, इल्तिजा करते हैं गवर्नमेंट को हम कि बराए मेहरबानी करके इनकी जो
जेन्युइन डिमांड है, बिल्कुल इनकी डिमांड मानने वाली है। डिमांड तो इनकी जेन्युइन है, लेकिन ये भी देखने को मिल रहा है क्योंकि जो एक अपोजिशन होती है उसका रोल जो है वो अपोजिशन अच्छे से नहीं अदा कर रही है, तभी डेली वेजर को जो है वो धरनों पे आने पड़ रहा है। क्योंकि ये सिर्फ इन डेली वेजर्स की बात नहीं है, और भी बहुत से डेली वेजर हैं जो धरने पे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है यहाँ पे, क्या आप उसको कमज़ोर मानते हैं? अपोजिशन आप ये भी कह सकते हैं, लेकिन हमारी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अपोजिशन कमज़ोर नहीं है, अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। तो आखिर जम्मू कब का होगी ये सुनिए सुनिए यूनाइटेड? सुनिए जम्मू का दुर्भाग्य यही है, इसलिए तो पिछले 70-75 साल से हम लोग दबे हुए हैं, क्योंकि हम जम्मू वाले ना, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हैं या कोई और हैं, हम इकट्ठे नहीं हैं। हमारा ये एक मिशन है, हमने पिछले 4 साल से हम ये चलाते आ रहे हैं, कम से कम जम्मू वालों इकट्ठे हो, अपना हक लो। अदरवाइज़ हमारे साथ ये हालत कभी नहीं होती, चाहे वो डेली वेजर हैं कोई और हैं, ऐसा कभी नहीं होता। आप देखिए कोई इनको पूछने वाला नहीं है। और मैं ये मानता हूँ कि इस डिस्पेंसेशन के अंदर जब से ये लोग आए हुए हैं, इतनी करप्शन, मेरी 57 ईयर्स एज है, इतनी करप्शन हमने कभी नहीं देखी। आप एसआई का वो स्कैम देख लीजिए, आप उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस का देख लीजिए, कहीं पे आप जाइए हर जगह धांधली है। और मैं एक और आपके माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, ये बहुत बड़ा दावा करती है कि हम जी बिल्कुल करप्शन फ्री गवर्नेंस दे रहे हैं। मैं बताऊंगा इनको, मैं इनको मोदी साहब, एलजी साहब, आपको क्या कहना, आपने पूरी माइनिंग यहाँ की बेच दी, आपको एलजी साहब क्या कहेंगे? मोदी साहब को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ पहुँचेगी, और जनाब 2014 को आपकी गवर्नमेंट बनी ना, जहाँ पे अपने मिनिस्टरों का एमएलए का एमएलए जो हैं उनका आप ऑडिट करवाइए 2014 का, आज 2020 का कराइए, 21 का कराइए, आपको पता चलेगा कितनी करप्शन फ्री गवर्नेंस आपने दी है। तो अपोजिशन इन मुद्दों को उठाने में कामयाब क्यों नहीं हो रही है, ये इसकी क्या सर वजह मानते हैं? अपोजिशन ने क्या करना, आप देख रहे हैं अपोजिशन क्या। आप हमारे लीडर की मिसाल ले लीजिए, चौधरी लाल सिंह जी की, वो आवाज़ उठाते हैं, आज उनके बेटों के ऊपर सीबीआई की एफआईआर लगी हुई है, उनकी वाइफ के ऊपर लगी हुई है। जब वहाँ पे कुछ नहीं बचा, अब चौधरी लाल सिंह के पीछे ईडी लगा दी है, लेकिन वो शेर डटा हुआ है, क्योंकि उसके साथ हम लोग खड़े हैं, हम भी छोटे छोटे कुछ हैं, और वो चट्टान की तरह खड़ा, कहता है जिसने मैं चैलेंज करता हूँ, आप प्रूव कीजिए, मुझे अंदर कीजिए, मेरे परिवार को अंदर कीजिए, क्या हो गया, करो आप, हम भी उनके साथ खड़े हैं। अपोजिशन है, मैंने आपको एक बात ही बोली, अपोजिशन यूनाइटेड नहीं है। तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में अपोजिशन यूनाइट दिखेगी? क्या लगता है कोई गठबंधन या फिर महागठबंधन जम्मू कश्मीर में होता हुआ नजर आ रहा है? सर जहाँ पे गठबंधन की बात है ना, मुझे नहीं लगता गठबंधन होगा इधर, और जो उठेगा ना, सब चौधरी लाल सिंह नहीं होते हैं, जो उठेगा उसको क्रश करेंगे। आज छोड़िए, आप सेंटर में देखते हैं मिनिस्टर, जो बड़े बड़े मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, दूसरे, उनको कैसे दबाया जा रहा है। छोटी सी बात होती है, सिर्फ अपोजिशन के दबाते हैं। क्या मैं पूछता हूँ, बीजेपी के सब लोग गंगाना ही बैठे थे, वो कोई करप्ट नहीं है, और ये अपोजिशन वाले भी जिसले दवाइए अंदर अपने आने दे ना, वो गंगा नहाई जाते, सारे करप्शन फ्री हो जाते। आई समझ तुसें ये चीज़ कोई, एक तुस आखो कि एक अच्छी राजनीति या कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई मोरालिटी रही है इस गौरमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ, बिल्कुल नहीं सर। मेरे ने छोटा जिहा आदमी है ना, अज मैं इत्थे बोलना हो सकदा, कल मेरे सवेरा रेड पई आ मेरे घरा ਵਿੱਚ, भाई केडी सिंह ने केह् कीता मारे, है कोई हिसाब किताब ਇਹਦਾ? ਇਹ कोई मोरालिटी ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ना, एक अच्छी राजनीति ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ है, अस आखने कोल हमारे कांग्रेस गौरमेंट ठीक है, वो बेचारे अच्छी राजनीति भी करते, बेशक खंदे होंगे तो, पर लोकें तंग नहीं करते है। तो बिल्कुल फिर से बता दें, हमारे साथ देविंदर सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, काफ़ी दिनों से लगातार धरने पे हैं। जी स्वागत है आपका भी। और कब आखिर ये धरना ख़त्म होगा, क्योंकि करवा चौथ का त्यौहार भी है, आपका ये धरना जो है वो लगातार इसी तरह चलता रहेगा? प्रदीप जी मता शुक्रिया थोड़ा कि तुस हर बारी साढ़े कार्यक्रम गी लेइयै चलदे हो। ते अज डोगरा स्वाभिमान संगठन की टीम जी साढ़े विच आई है, केडी सिंह जी की टीम जम्मू सूबे की, तो मैं चौधरी लाल सिंह का दिल की गहराइयां कन्नै स्वागत करां, आखां धन्यवाद करां कि उनकी टीम इत्थे आई डेली वेज की सूद लेने की। साढ़े सोनू ठाकुर होर एक समाज सेवी न, जिन्हें लोकें बड़ी मेहनत कन्नै कम्म कीता, लोकें दे विच जाइए गरीबें की पता खबर करते। अज डेली वेज साथियों की भी इत्थे खैर खबर की है। मैं पहला नंबर इन्हें साथियों की, जिन्नी भी साड़ी बिच लोग आए न, मैं सारे का दिल की गहराइयां कन्नै स्वागत करां। डेली वेजर पिछले 113 ध्याड़े का सड़का बैठे दा,
जम्मू कश्मीर का प्रशासन LG प्रशासन गंभीर नहीं है, जम्मू कश्मीर की BJP गंभीर नहीं है। उपर तो ठंड का मौसम शुरू हुई आ, तुसें आपू सुनिया होना, आपू दिखे भी होना चैनल के उपर कि साढ़े सिन्हा साहब आखते थे कि पिछले महीने की गल करते थे कि इस महीने के अंत तक डेली वेजरें की अस बड़ा तोहफा दें दें। दूसरा स्टेटमेंट उनका यह आया कि एक पत्रकार साथी पूछा थे ना कि डेली वेजरों का क्या कुछ मिलने वाला है, नहीं। उन्हें आख्या कि आपको जरूर कुछ मिलेगा। अस एक गल जरूर आखगे कि सिन्हा साहब की जम्मू कश्मीर के लोगों की फिक्र करनी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर का जो डेली वेजर है जो अपनी पॉलिसी रेगुलर पॉलिसी मंगा दा, SRO 64 मंगा दा, सिन्हा साहब ने उहदे उपर काम करना चाहिए। तो जम्मू कश्मीर की इकाई जी भारतीय जनता के 5 विधायक न, अस उन्हें एक गल जरूर आखगे कि वो अपना काम नहीं करा देन। जिस उम्मीद कन्नै नैशनल कॉन्फ्रेंस के कांग्रेस की बाहर किया था जम्मू के लोगों, NC के कांग्रेस आखदी थी कि साढ़े बगैर कोई MLA नहीं बन सकता। जोरदार चोट दी जम्मू के लोगों, तो 5 विधायक भारतीय जनता पार्टी के बजाय बनाए, नहीं तो इनकी करतूत नहीं थी MLA बनने की। अगर ये लोग अज सरपंच का इलैक्शन लड़न ना, जीत नहीं सकते हैं। मैं पूरे दावे कन्नै गल आख, एक पासे रविंद्र राणा साहब आखा देन कि पक्के मेकर ने। मैं रविंद्र राणा साहब भी पूछा कि जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रविंद्र राणा, जम्मू कश्मीर के गवर्नर रविंद्र राणा, आखिर रविंद्र राणा हैन केन, एक पार्टी के प्रेजिडेंट न, बार बार झूठ मारना। एक गल सुनाओ, करने पक्के नहीं करने, साफ गल है। अस भी घरे जाचे, असें मांग रखी थी कि अगर रेगुलर पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, मुंडियां कटाई देनियां तो सारिया BJP के उतरे बाहर ढेर जारी रखने। तो रविंद्र राणा आखना, रविंद्र राणा जी आओ तुम इनके उपर चलिए जाओ, एवें झूठ मारी जाओ, डेली वेजरें शोषण करी जा दो। अगर अस फरूदुल्ले टब्बरे बाहर भाल सकने, ये कोई बड़े बड़े घरे दे नहीं हैं। ये चेता रखी लियो 2013 कशा 2022 तक तारे न गिना दे कि तारे कुस वेले चढ़ते कुस वेले घरोंदे। अस BJP लोगों भी ये गल सुना दे, नेक नीति कन्नै डेली वेजरें जी मांग है तो मनोज सिन्हा के दरवाजे धरने लाओ जी। तो हत्थ बनिए मैं सारे जम्मू के जिन्हें भी पॉलीटिशियन लोग न, जनता है, समाज सेवी न, संगठन के लोग न, अस गल आखा दे कि 29 साल डेली वेजरें सेवादार दी सरकारां तुहाडे लोकें लईआं न, वोट तुस लोग मंगने आए। अज अस ना तो डोगरा स्वाभिमान संगठन की वोट देआ दे, ना सोनू ठाकर की वोट देआ दे। अस ये लोग साढ़े बिच आए, मैं इनका धन्यवाद करां। लेकिन मैं सारे जम्मू के डोगरें की गल आखंग जरूर कि जियां हैप्पी राजन सिंह होरें एक टीम कम बनाया तो जम्मू के सारे डोगरे एक मुठ बट्टी। अज मैं एक बतौर डेली वेजर होने नाते गल आखांगा कि साथियों डेली वेजर भुखे तरह बैठे दा है, बच्चियां बच्चे जवान होइए न, ब्याह कि'यां देने न, बड़ी परेशानी और सारे लोग डेली वेजर आत्महत्या करा दे। जे तुस सच्चे जम्मू के समाज सेवी हो, जे तुस सच्चे जम्मू के देश भगत हो, जे सच्चे तुस हिंदुस्तानी हो, जे सच्चे तुस डुग्गर हो, तो 17 तरीक मेरा आह्वान है सारे साथियों की कि जम्मू एक विशाल जनसभा डेली वेजरें दी होआ दी। जिन्ने जम्मू के पॉलीटिशियन हैं, सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होनी, सच्चा वोट उस दिन होना जिस दिन डेली वेजर पक्के होगन। तो जम्मू अगली सरकार जम्मू के डोगरें नहीं होनी, ये मैं थोड़े जनरल उपराज सुना दा। जम्मू के डोगरें की सरकार होनी तो जम्मू के डोगरे जम्मू कश्मीर च राज करना वक्त आई है। की के इन्हें लोगों बड़ा अत्याचार किया, इन्हें बड़ा जुल्म किया, इन्हें उग्रवाद पालिया, परिवार पालिया। असें सारी उम्र ये सदमे सहे, सदमे सोने कन्नै असें केह् होया कि इन्हें लोगों डेली वेजरें दा शोषण किया, डेली वेजरें गी लुट्टिया। डॉक्टर डेली वेजर, मास्टर डेली वेजर, PhD वाला डेली वेजर, फुल चाने वाला डेली वेजर, मी सनाओ बाड़ी खरीदने वाला डेली वेजर, आखिर करचे गे ये कुछ किते कम। अज BJP ये गल आखा दी कि BJP जेकी तितर मोर दे सकदे नहीं जम्मू कश्मीर की BJP। अमित शाह साहब का दौरा होया जम्मू कश्मीर का, बड़ी उम्मीद थी डेली वेजरें की। तो सारे पत्रकार सोशल मीडिया ये लोग आखा दे कि 2 ही बड़े गल न, एक डेली वेजर तो एक पहाड़ी स्टेटस लोगों की थोड़ा। अमित शाह साहब ने होना तो मैं तुसें सुना जम्मू के चपड़ासी ने जेके सारे तो उत्थे बड़ियां छातियां पिटदे साढ़े कन्नै रोजाना। असें आखदे कदें आखदे एह्का किश होई गेआ, कदें ओह्का किश होई गेआ। आए ते अमित शाह साहब ने किन्नी अनाउंसमेंट की करनी चाहिए थी, सुनाई कि नहीं गल इन्हें लोगों सुनानी चाहिए थी। अस गल आखिए प्रदीप जी, वर्दी एक ही खोलिए दूई लाने कन्नै कक्ख नहीं होना। ग्राउंड देखो, ग्राउंड अस हकीकत सुना तुसें लोगों की। टल्ले शेर लाइए आदमी बड्डा नहीं होंदा, मन साफ होना चाहिए। तो डेली वेजरें प्रति ते जम्मू के प्रति प्यार करो, जम्मू की लुट्टो मत। जम्मू तुसें लोगों लुट्टिया, जम्मू तुसें लोगों बर्बाद किया। मैं सारे डेली वेजरें तरफों एक बार भी आखां कि गर्दन बढ़ाओ नहीं, इत्थों छिछ कटाई देना, झुकाना नहीं।
ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ अब पैदा नहीं आएगा बढ़िया वाला महाराज ਆਖੂੜਾ ਦੱਸ ਹੈ माता की ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ देवेंद्र सिंह ਇਸ ਕਰੀਏ